जय माता दी, जय गौ माता। अगर मिलता है जीवन में बार बार धोखा तो क्या करें। जीवन में धोखा मिल रहा है बार बार, कोई भी कार्य हम करने जाते हैं तो हमें उसी काम में धोखा मिल जाता है, चाहे वो परिवार से है, चाहे समाज से है, चाहे किसी रिश्तेदारी से। तो क्या करना चाहिए। गोमती चक्र, जी हाँ, गोमती चक्र पूजा की दुकान से आपको मिल जाएंगे। तो गोमती चक्र के आज बहुत सुंदर और अभिमंत्रित 5 उपाय लेकर के आए हैं। आपको कारोबार में धोखा मिल रहा है, आपको रिश्तों में धोखा मिल रहा है, आपको समाज से धोखा मिल रहा है, आप किसी का कितना भी अच्छा करें लेकिन धोखा ही धोखा मिल रहा है। धोखा तो पीछा छोड़ता ही नहीं है, इससे आपका मन टूट जाता है, मनोबल टूट जाता है, दिल टूट जाता है और आप सोचते हो कि क्या करें, किसी का कितना भी करें लेकिन धोखा ही मिल रहा है। तो क्यों मिलता है, कारण क्या है। कारण तो आपके ग्रहों का है, कारण तो आपकी कुंडली में है, कारण तो आपके कर्मों का है। जो आपने किया उसको भोगना है। जो ग्रह की दशा महादशा चल रही है वो अपना प्रभाव देती है। तभी कहते हैं कि बार बार अपने जीवन में हर साल अपनी कुंडली की हमेशा पूजा अवश्य कराएं। जब भी कोई दशा महादशा प्रियतर दशा बदलाव आता है, आपने तुरंत अपने ग्रहों की शांति अवश्य करानी चाहिए, तभी आपको सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। लेकिन क्या करें, समय नहीं है, कौन कराए, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि हम जाएं। तो उसके लिए छोटे छोटे उपाय अभिमंत्रित करके आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आप करें तो इनसे भी आपको राहत मिलेगी। अब गोमती चक्र क्या है, ये पूजा की दुकान से आपको मिलेंगे। इनसे आप छोटे छोटे उपाय अवश्य कर सकते हैं। तो पहला गोमती चक्र का पहला महा उपाय मिलता है रिश्तों में। पहले कहते हैं रिश्तों में धोखा मिलता है तो क्या करें। आपको जिस रिश्ते से धोखा मिल रहा है, आपने 2 गोमती चक्र लेना, 3 है तो 3 लेना, 4 है तो 4 लेना। यानी कि आपको लगता है ये पूरा परिवार मुझे धोखा दे रहा है, पूरे परिवार को गिने उतने ही गोमती चक्र ले लें और मंगलवार को जाके शिवलिंग पे आप चढ़ा दे। एक बार इस उपाय को कर दे, रिजल्ट आपको अगले मंगलवार तक आपको मिल जाएगा। अब दूसरा महा उपाय, आपको लगता है कि मेरे मतलब किसी का जिसके साथ मैं कारोबार कर रहा हूं वो मुझे धोखा दे रहा है, क्या करूं। आपको उसका नाम, अपना नाम गोमती चक्र पर दोनों पर लिख देना है। पेन होना चाहिए हरे रंग का या लाल रंग का, दोनों का गोमती चक्र के ऊपर नाम लिखे और शहद में डाल करके अपने ऑफिस में आप रख ले। उससे भी आपको धोखा मिलना बंद हो जाएगा। तीसरा महा उपाय गोमती चक्र का, धोखा मिल रहा है रिश्तेदारों से, क्या करें। रिश्तेदार बन गए हैं, रिश्तेदार बन गए, चाहे वो बेटी का रिश्तेदार है, चाहे वो बेटे का रिश्तेदार है, लेकिन बार बार आपको धोखा दे रहा है। क्या करें, आपने 5 गोमती चक्र लेने हैं। आपने मंगलवार को एक मिट्टी का बर्तन घड़ा लेना है, उसके अंदर आपने डाल देना है। रिश्तेदारों का नाम हो तो भी लिख देना है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, नाम लिखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसको एक मिट्टी के बर्तन में डाल करके मंगलवार को ये उपाय करना है। उसके अंदर थोड़ा सा शहद डाल देना है और वीराने में जाके उसको दबा देना है। एक बार इस उपाय को करना है, रिश्तेदारों से भी धोखा मिलना बंद हो जाएगा। चौथा महा उपाय, आप किसी जाने का भी काम करते वो भी आपके ऊपर धोखा देके चला जाता है। तो बार बार जीवन में ऐसा ही हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको एक गोमती चक्र लेना है। अगर आपको चारों तरफ से कोई भी काम में हाथ डालते हो धोखा मिलता है, आपको एक गोमती चक्र लेना है। उसको ले जाके आपने पीपल के पास जाए और अपनी बोले कि हे प्रभु, मैं तो सबका भला करता हूं लेकिन मेरा कोई भला नहीं करता, मुझे धोखा देके चला जाता है। इस तरीके की प्रार्थना करें। 21 बार उतार के पीपल की तना में थोड़ी सी मिट्टी खोदे, उसको वहां दबा दे। एक बार इस उपाय को करें, बुधवार को इस उपाय को आप कर सकते हैं। अब 5वां महा उपाय गोमती चक्र का, आपको हर तरफ से धोखा ही धोखा मिलता है। कोई समस्या ही, मतलब जिसके हाथ पकड़ते वो भी धोखे में ही पकड़ा जाता है। ऐसा होता है, अक्सर होता है। आप किसी को भी बुला के देख लो, वही कहेगा जी मैं तो बहुत भला करता हूं लेकिन मुझे धोखा मिलता है। कारण बहुत सारे हैं लेकिन आप उपाय इन गोमती चक्र के अवश्य करें। 5वां महा उपाय क्या करने, 4 गोमती चक्र लेने हैं। जी हाँ, 4 गोमती चक्र लेना है। सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार लेना है। आप अपने घर की छत पे खड़े हो सकते हो, खुले मैदान में खड़े हो सकते हो, चौराहे पे खड़े हो सकते हो। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में आप डाल करके आप आ जाइए, पीछे मुड़ के ना देखिए। एक बार इस उपाय को करें, शनिवार को इस उपाय को करें, चारों दिशाओं से धोखा मिलना बंद हो जाएगा। कार्य के लिए भी आपके रास्ते खुल जाएंगे। देखिए कितना सुंदर छोटे छोटे उपाय हैं। 5 उपाय हैं, 2 भी कर लिया तो भी राहत मिलेगी, 1 भी कर लिया तो भी राहत मिलेगी।
5 उपाय इसलिए देते हैं आपको कि अक्सर कई बार होता है कि किसी कोई भूल जाता है, लेकिन आप पांचों के पांचों करोगे तो बहुत जबरदस्त फायदा, कम करोगे तो उससे कम, एक करोगे तो राहत मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। आप श्रद्धा विश्वास से इन उपायों को करते हैं तो जीवन में बार बार धोखा मिलना बंद हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कहते हैं कर्म। जी हाँ, धोखा किसी को स्वयं भी देते हो तो भी धोखा ही मिलता है। आप भी किसी को धोखा देना बंद करें, क्योंकि पहला एक उंगली सामने करोगे तो 4 उंगली अपनी तरफ भी आ जाती है। तो मेरा सभी से कहना है, मेरे शिष्यों माताओं बहनों, अगर किसी को धोखा, अगर आपको डर लगता है तो दूसरों को भी ना दे। समान बराबर में रहेंगे तो हमेशा हमेशा आपको इन चीज़ों से छुटकारा मिलता रहेगा। जीवन में देखिए नई साल शुरू हो रही है। आज कहते हैं कि जीव जंतु पशु पक्षी हमारे जीवन का एक अंग ही बन गया है, क्योंकि पहले के माता पिता तो जो हमारे बुजुर्ग थे, दादा दादी थे, वो इनको कर्म समझ के करते थे, लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं, उपाय समझ के कर रहे हैं। कुत्ते को भोजन दे रहे हैं तो उपाय कर रहे हैं कि हमारा केतु ठीक हो जाएगा, पुत्र ठीक हो जाएगा। अगर आज पक्षियों को भी दाना डालें तो उसमें भी हमारा मतलब होता है, गाय को रोटी देने में हमारा मतलब होता है। मतलब हर चीज को करने में हमारा मतलब है, हर चीज में मतलब छिपा हुआ है। तो आप इस मतलब की दुनिया से बाहर आइए, दूसरों को धोखा मत दीजिए तो आपको भी धोखा नहीं मिलेगा। कर्म के अनुसार अपना कर्म बना करके जीव जंतु पशु पक्षी सबकी सेवा करके और प्रकृति को भी जिंदा रखे। और प्रकृति को भी, आप पीछे से इतना बुरा समय आया था कि हमें प्रकृति की याद आ गई थी, हमें सांस लेने की तकलीफ हो गई थी, तो आप अपनी प्रकृति को भी बचाइए, क्योंकि आप मनुष्य हैं, आप में वो पावर है, आप में वो शक्ति है कि आप अपने धर्म को भी बचा सकते हैं और अपनी प्रकृति को भी बचा सकते हैं। जय गौ माता।